भागवत का पहला श्लोक कहता है तापत्रय विनाशाय। अरे क्या बात लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, कितनी बड़ी बात है। भागवत का पहला श्लोक कहता है कि आओ पहले इन 3 दुखों को मिटाओ, उठो जगो, संकल्पित हो आप कि ये पहले 3 दुख मिटने चाहिए हमारे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अथवा दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ज्ञान में उठो, चरैवेति, ज्ञान में चैतन्य होकर अपने उत्कर्ष के लिए खड़े हो जाओ। तो जो ज्ञान में खड़ा हो गया है वही चैतन्य है। उत्तिष्ठत जागृत, ये वेद का मंत्र है, ध्यान रखना। जो बैठ गया उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो लेट गया है उसका भाग्य भी सो गया है। तो भाग्य किसका खड़ा हुआ है? जो खड़ा हो गया है ज्ञान में। आपको ज्ञान में खड़ा होना है, अपने विवेक में, अपने आत्म प्रकाश में। आपको मिटाने अपने संशय। दूसरे तो पदार्थ ले देकर आपको प्रसन्न करना चाहेंगे, उपहार ले देकर, आपकी प्रशंसा करके, भूमि, वाहन, भवन देकर, कुछ महंगे वस्त्र देकर, आपके लिए खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाकर आपके दुख नहीं छीन पाएंगे वो। पदार्थ, उपहार, भवन, वाहन, भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं आपको मोमेंट्री प्लेजर दे सकते हैं, क्षणिक। जैसे उठे, वेद कहता है चरैवेति, अपने ज्ञान में उठ जग, अपने आप को पहचान। प्राप्य वरान्यबोधत, ये दुख की जड़ है कहां, वहां ढूंढ, खुद से, स्वयं से। जो अभी दुखी हुआ किस कारण हुआ? अब भी जो मैं दुखी हुआ, अभी तो एक बच्चे को हम रोते हुए देख लेते हैं, 2 बच्चे बैठे, एक को गोद में उठाओ, दूसरा रो पड़ा। भाई ये क्या हुआ? ये तो रो पड़ा बच्चा। वो जन्मजात है हमारे भीतर, वंशानुगत है। ये दुख जो अज्ञान से है, जो भ्रम से है, भय से है, हमने वहां श्रम नहीं किया है। तापत्रय विनाशाय, तो ये किससे मिटेगा? श्री कृष्णाय वयम नमः। महर्षि वेदव्यास भागवत का श्लोक लिखते हुए बहुत पारमार्थिक प्रयोग करने लगे कि ये मैं दिया जला तो रहा हूं, पर इस सब के लिए। अच्छा, दिए का अर्थ भी यही है, भले ही अपने लिए जलाओ, भले ही स्वयं के लिए जलाओ, पर वो तो बहुत सौ के लिए है, न जाने कितनों के लिए। आप भले ही कहते रहो मेरा दिया है, मेरा दीपक है, मैंने जलाया, मेरी तेल बाती, ये तेल मेरा, ये बाती मेरी, ये दीपक मेरा। हाँ, हो सकता है दीपक आपका हो, तेल आपका हो, बाती आपकी हो, वो तो आप ही के हैं, लेकिन उसमें से जो प्रकाश प्रकट हुआ है वो आपका नहीं है, वो परमात्मा का प्रकाश है, वो उसका प्रकाश है, और उसकी प्रकृति सबके लिए है। तेल तो आपका ही है, बाती भी आपकी, दिया भी आप ही लाए हैं, पर जैसे उसमें से प्रकाश आया तो सबका हो गया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम करते हम सब। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, हमारी रक्षा कर, हमारे साथ रहे, हम पर कृपा कर, हमारी ओर देख, हमारा साथ न छोड़। ये भाषा बहुत दिनों के बाद बनती है व्यक्ति की, अन्यथा तो एक ही भाषा रहती है, मेरा कल्याण कर, मेरी ओर देख, मेरा भला कर। लेकिन हम सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
ये तो पारमार्थिक भाषा है। लोका समस्ता, एक किसी बड़े बहुत बड़े विद्वान की व्याख्या में ये पढ़ रहा था कहीं। वो कहते हैं ऋषियों का चिंतन तो देखो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एक लोक नहीं जितने लोक हो सकते हो उनमें सुख पैदा हो। पर होगा कैसे? सुख का साधन एक ही है और दूजा नहीं है। सुख का एक ही साधन है और वह आध्यात्मिक विचार। आओ विचार करें, आओ संवाद करें, आओ सच की ओर चलें। इसलिए ऐसा कहते हुए शास्त्र कहते हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ये तो दुखी करती रहेंगी चीजें, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाएं, दिन भर दुखी होते रहे और दुख से निकलने के कुछ प्रयोग करें। असतो मां सद्गमय, हे ईश्वर मुझे सत्य की ओर धकेल, मुझे ले चल सच की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान कोठरी में से निकाल, मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मैं देख सकूं, सही पहचान सकूं। मृत्योर्माम अमृतम गमय, मैं रहूं और लंबे समय तक, लेकिन मुझे अमृत की ओर लेकर चल। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं हम सब प्रणाम करते हैं ईश्वर तुझे। और ऐसे कहकर ये भागवत के पहले श्लोक में आरंभ में तो महर्षि वेदव्यास अकेले दिखते हैं और जब श्लोक पूरा होता है तो पूरी प्रकृति के साथ दिखते हैं। ये सन्यास का स्वभाव है, यह साधु स्वभाव है। हम कैसे जाने कि आप साधु बन गए? हम तो बहुत क्षमा मांगेंगे आपसे, लाल कपड़े हो गए साधु बन गए। हम कैसे जान लें साधु बन? आपके पल पल प्रयोग पारमार्थिक है, आप अन्य के लिए जी रहे हैं, सबके लिए और सबके साथ हैं। तो यह सन्यास की आरंभिक अवस्था है, क्योंकि उसकी शर्त ही यही है। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। अब मैं सब का हूं, सब मेरे हैं। जितनी जितनी आप में से आपकी पारिवारिकता मिटेगी, जितनी 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 डिग्री खिल के आएगा सन्यास, उतना। सन्यास माने बड़ी चीजें। सन्यास का अर्थ ये नहीं लाल कपड़ा, उतना ही ईश्वर का विराट व्यक्तित्व आप में प्रकट होगा। अब अनंत है भाई, हम सब अव्यय हैं। इसलिए वयम नमः। भागवत सबके लिए, एक के लिए नहीं। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने लिए फल नहीं लेते, नदियां अपनी नीर नहीं संचित करती, वैसे ही पारमार्थिक प्रयोग जिनके पास है वो सन्यासी।